किलर मिशन पर था। लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने तुरंत ध्यान वापस लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और एक बार फिर उस लड़की को देख लिया। अब जाकर उसे समझ आया कि अगर यही चलता रहा तो मिशन बिगड़ जाएगा। उसने खुद को संभाला, अपनी हार्ट बीट देखी। अब वो फिर से ऑप्टिमल जोन में थी। पॉल ने अपनी पूरी एकाग्रता जुटाई, हथियार को कसकर पकड़ा और एक सटीक फायर करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही टारगेट दोबारा स्नाइपर की रेंज में आया, पॉल ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन ये क्या, उसी वक्त वो लड़की अचानक पलटी और सीधा गोली के रास्ते में आ गई। गोली उसे जा लगी। उसने तुरंत दूसरी गोली लोड करनी चाहिए, लेकिन तभी टारगेट का बॉडीगार्ड कमरे में घुसा और झटपट पर्दे खींच दिए। पॉल समझ गया कि मौका हाथ से निकल गया। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल समेटी, फर्श पर गिरी गोलियों के खोखे और बाकी सबूतों को साफ किया। फिर उस रास्ते से बाहर निकला जिसे उसने पहले से तय कर रखा था। तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा, अपनी पहले से छुपाई हुई छोटी मोटरसाइकिल उठाई। तेज रफ्तार में भागते, पुलिस सायरनों से बचते हुए सुनसान गलियों में घुस गया। रास्ते में उसने अपने हथियार और बाकी गियर को फेंक दिया और गश्त कर रही पुलिस से बचते बचाते एक छोटी सी दुकान में पहुंचा। वहां के वॉशरूम में गया, अपने सारे कपड़े उतारे, शरीर से बारूद की महक को पूरी तरह साफ किया, दाढ़ी मूंछ हटाई, फिर साफ सुथरे कपड़े पहन पूरी तरह बदल चुका था। वहां से बाहर निकलते ही एक टैक्सी रोकी, एयरपोर्ट पहुंचा। वहां उसने अपना आखिरी हथियार पिस्तौल डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो फ्लाइट के लिए लाइन में लग चुका था, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने एक पुलिस डॉग बड़ी गहराई से उसे घूर रहा है। पॉल समझ गया कि ये रिस्क लेने लायक नहीं। उसने उस फ्लाइट को छोड़ दिया, फिर से वॉशरूम में गया और अपने आप को एक बार फिर अच्छे से साफ किया। जाते जाते उसने इस्तेमाल किया हुआ वॉश बेसिन भी पहुंच डाला। फिर उसने एक नई फ्लाइट का टिकट खरीदा, लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आया। उसने कहा, तूने मिशन बिगाड़ दिया। अब तेरा पीछा सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि वो भी करेंगे जिन्होंने तुझे हायर किया था। अब पॉल खुद को दो तरफ से घिरा हुआ समझ रहा। जब वो प्लेन में बैठा तो उसने देखा कि एक काले चश्मे वाला आदमी लगातार उस पर नजर रखे हुए था। प्लेन लैंड होते ही पॉल सीधे काउंटर पर गया और ट्रांसफर फ्लाइट की रिक्वेस्ट की, पर काला चश्मा वाला आदमी वहां भी पहुंच गया। अब कोई चांस नहीं ले सकता था। पॉल ने अगली दिन की फ्लाइट ले ली और एयरपोर्ट के होटल में कमरा बुक किया। अगर ये आदमी सच में उसे मारने आया है तो होटल ही सबसे सही जगह होगी जवाब देने के लिए। पॉल ने सबसे पहले होटल सर्विस मंगाई, दरवाजे पर ग्लास टिका दिया, नीचे लोहे की थाली रख दी ताकि कोई चुपचाप आए तो आवाज आ जाए। फिर वो हाथ में खाने वाली चाकू लेकर सोफे पर बैठ गया। पूरी रात निगरानी करता रहा। अगले दिन सुबह तक चश्मे वाला आदमी नहीं आया। अब पॉल को थोड़ी राहत मिली। वो अगली फ्लाइट से वापस अपने देश लौट आया। एयरपोर्ट के पार्किंग में अपनी कार ली, शहर में कई चक्कर लगाए ताकि पक्का कर सके कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वो 200 किलोमीटर दूर जंगल में अपने फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा दरवाजे के बाहर किसी मर्द के जूते के निशान थे, साथ ही बहुत सारे सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पॉल का शक पक्का हो गया, यहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कार से अपनी पिस्तौल निकाली, घर के पीछे से दबे पांव अंदर घुसा। अंदर पहुंचकर देखा तो घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, दीवारों पर खून के धब्बे भी थे। अब वो डर गया, फौरन अपनी बीवी को फोन किया। फोन पर पता चला कि 2 बदमाशों ने उस पर हमला किया। वो अब अस्पताल में भर्ती है। पॉल को बीवी ने बताया कि वो दोनों बदमाश एक हरे रंग की टैक्सी में भागे थे।